सरल हिंदी में प्रश्न उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम अच्छा ही सुने, अपनी आँखों से हम अच्छा ही देखें, दृढ़ अंगों वाले अपने इस शरीर से हम उस परमात्मा का गुणगान करें, ताकि यह जीवन जो हमें मिला है वह देवहित के काम आ सके। सब ओर फैले हुए ऐश्वर्य वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। सब कुछ जानने वाला पूषण हमें समृद्धि प्रदान करे। गरुड़, जिसके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं होती, हमें समृद्धि प्रदान करे। बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रश्न उपनिषद, जो अथर्ववेद का हिस्सा है, हिंदू धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है। इसका नाम प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें 6 जिज्ञासु ऋषियों द्वारा विख्यात ऋषि पिप्लाद को पूछे हुए 6 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। ये 6 प्रश्न मुख्य तौर पर सृष्टि का परम कारण, परम ब्रह्म, ओम की शक्ति तथा परम ब्रह्म का विश्व के अन्य भागों से संबंध के बारे में है। उपनिषद को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और पहले 3 प्रश्न हैं, और दूसरे भाग में बाकी के 3 प्रश्न हैं। उपनिषद, ये 6 ऋषि भारद्वाज पुत्र सुकेश, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायनी, कौशल देश के अश्वलायन, विदर्भ निवासी भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कबंधी, जो ब्रह्म को जानने और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, ये सभी हाथ में समिधा लिए विख्यात ऋषि पिप्लाद के पास इस विश्वास के साथ गए कि वे उन्हें न केवल सब कुछ बता देंगे, बल्कि उनकी सारी शंकाओं का समाधान भी कर देंगे। ऐसे आए हुए उन ऋषियों से पिप्लाद ने कहा, तुम सभी मेरे पास 1 वर्ष पवित्रता, तप और श्रद्धा से रहो और फिर अपने प्रश्न पूछो। यदि मैं जानता होऊंगा तो अवश्य तुम्हें बता दूंगा। पिप्लाद के पास 1 वर्ष पवित्रता, तप तथा श्रद्धा से रहने के बाद वे फिर उनके पास गए और कबंधी ने पहला प्रश्न किया। उसने पूछा, प्रभु, सब जीवों का जन्म किस निश्चित कारण से होता है? पिप्लाद ने उत्तर दिया, कबंधी, सृष्टि के रचयिता ने संतान चाही और यह सोचकर उसने तप किया। उस तप से उसने नर और मादा रूप जोड़ा, जो प्राण और रई थे उनको सृजित किया। प्राण और रई मिलकर ही सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न करते हैं। जीवन चेतन शक्ति प्राण है और स्थूलभूत आकृति रई है। निश्चय ही सूर्य प्राण है, नर है, चंद्रमा रई है, मादा है। रई या प्रकृति ही वास्तव में सारी सृष्टि है, वो जो आकार वाला है और वो जो बिना आकार के है। वह सब कुछ प्रकृति ही है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो। इसलिए जिसका भी आकार है वह प्रकृति है। प्रकृति ही वह स्थूल, प्रकृति ही वह भौतिक माध्यम है जिससे सभी आकार दर्शाए जाते हैं। सूर्य उदय होने के बाद पहले पूर्व दिशा में प्रकाश करता है और ऐसा करते हुए अपनी किरणों से वह पूर्व के सब जीवों को नहलाता है और पोषण देता है। ऐसे ही जैसे जैसे दिन बढ़ता है, वह बाकी की दिशाओं के जीवों को नहलाता और पोषित करता है। दक्षिण के, उत्तर के, पश्चिम के, नीचे के, ऊपर के तथा बीच के। ऐसे ही सूर्य अपनी किरणों से
सब जीवों को रोजाना नहलाता है और उन्हें पोषित करता है। सूर्य जो अनंत विविधता में प्राण है, वह वैश्वानर अग्नि के रूप में उदय होता है। जीवों की प्राण रूपी अग्नि सब जीवों का सार, हर आकार धारण करते हुए, हर प्राण धारण करते हुए और हर अग्नि के रूप में वह रोजाना उदय होता है। यही बात ऋग्वेद के श्लोक में भी कही गई है। वह तपता हुआ सूर्य जो सृष्टि के सब जीवों का प्राण है, जो प्रकाशमय है, जो सर्वज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाला है, जो सबका लक्ष्य है, जो एकमात्र प्रकाश है, जो गर्मी देने वाला है, जिसकी हजारों किरणें हैं और जो सैकड़ों रूपों में अस्तित्व रखता है, वह ऐसे ही प्रतिदिन बिना रुके उदय होता है। 12 महीनों वाला साल ही वास्तव में सृष्टि का भगवान है और उसके 2 अयन अर्थात उसके 2 मार्ग हैं, दक्षिण का मार्ग और उत्तर का मार्ग। दक्षिण का मार्ग समय और काल के बंधन की ओर ले जाता है, जबकि उत्तर का मार्ग समय और काल के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। जो लोग यह समझकर उपासना करते हैं कि यज्ञ और धार्मिक क्रियाएं करना उनका कर्तव्य है, वे इससे सांसारिक जगत ही जीतते हैं। उनके कार्य उन्हें सांसारिक जगत जो समय और काल के अधीन है में वापस ले आते हैं। इसलिए जो लोग संतान और धन आदि चाहते हैं, वे दक्षिण का मार्ग चुनते हैं, जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है और वे संसार में वापस लौट आते हैं। दक्षिण का मार्ग पितरों का मार्ग है और वास्तव में यह प्रकृति ही है। इसे रई भी कहते हैं। लेकिन वो ऋषि जो मुक्ति चाहते हैं और जो तप, पवित्रता, श्रद्धा तथा ज्ञान से आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वे उत्तर का मार्ग लेते हैं और सूर्य के द्वार से सूर्य को जीतकर वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वह ब्रह्म जीवन रूपी श्वास, जीवन रूपी प्राण का सहारा और आधार है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर उस ब्रह्म से वे वापस नहीं लौटते। वह पुनर्जन्म का अंत है और वह परम गति है। लोग उस ब्रह्म को काल या समय कहते हैं, उसे पिता कहते हैं, जिसके 5 पैर हैं, जो 5 ऋतुएं हैं और 12 रूप हैं, जो 12 महीने हैं। वह स्वर्ग से भी ऊपर के लोक में बैठा है, जो जल से भरा है। दूसरे उसे सब कुछ जानने वाला कहते हैं, जो 7 पहियों वाले और 6 अरों वाले रथ पर बैठा है, जो समय है, जो सदैव चलता रहता है और वह सबको अच्छी तरह जानने वाला है। महीना वास्तव में सृष्टि का भगवान है। इनमें अंधेरे वाला हिस्सा रई प्रकृति है, मादा है, और प्रकाश वाला हिस्सा प्राण है, नर है। इसलिए ज्ञानी ऋषि जो जानते हैं, प्रकाश वाले हिस्से में अर्थात शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग जो नहीं जानते, वे अंधेरे के समय अर्थात वे कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं। ये दिन और रात सृष्टि के भगवान हैं। इनमें दिन प्राण है और रात्रि प्रकृति या रई है। जो दिन में संभोग करते हैं, वे अपना बीज बर्बाद करते हैं, जबकि रात में करने वाले पवित्रता से करते हैं। अन्न वास्तव में सृष्टि का भगवान है और अन्न से वीर्य बनता है और उसी वीर्य से ये सब जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए वे जो सृष्टि के रचयिता के इस नियम का पालन करते हैं, वे जोड़े पैदा करते हैं। केवल उन्हें ही ब्रह्म का वैलोक मिलता है, जिसमें तप, पवित्रता
और सत्य स्थापित हैं। उन्हीं लोगों को जिनमें छल, धोखा, झूठ, फरेब और टेढ़ापन नहीं है, यह ब्रह्मलोक मिलता है। जो इन विकारों से युक्त है वे इस लोक को नहीं प्राप्त कर पाते। तब भार्गव ने दूसरा प्रश्न पूछा। उसने पूछा, आचार्य, कितनी शक्तियां सृजित जगत को सहारा देती हैं? कितनी इसे प्रकाशित करती हैं? और उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? पिप्लाद ने उत्तर दिया, भार्गव, जो शक्तियां सृजित जगत को सहारा देती हैं वो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, आंख तथा कान। जगत को प्रकाशित करके ये बोली कि हम जगत को सहारा देते हैं और हम ही पर जगत निर्भर है और यह सृजित देह हमारी वजह से ही जीवित है। लेकिन प्राण, जो उनमें से सबसे श्रेष्ठ था, उनसे बोला, इस गलतफहमी में तुम लोग मत रहो कि तुम्हारी वजह से यह देह जिंदा है। वास्तव में मैं ही इसमें अपने आप को 5 हिस्सों में बांटकर 5 प्राण वाले श्वास बनकर इसे जीवित रखता हूं और इससे सहारा देता हूं। बाकी शक्तियों को प्राण की इस बात पर विश्वास ना हुआ। तब उन्हें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्राण शरीर से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा वैसे ही बाकी शक्तियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, और जैसे ही वह शरीर में बसने लगा तो वैसे ही बाकी सब शक्तियां भी शरीर में बसने लगी। तब उन्हें विश्वास हुआ, तब उन सब को तसल्ली हुई कि वाकई प्राण उन सब में श्रेष्ठ है, और तब उन सब ने प्राण की प्रशंसा की, उसकी बड़ाई की। वह प्राण अग्नि बनकर तपता है, वह सूर्य है, वह वर्षा को देता है, जो हमें वह वर्षा का देवता है, जो हमें वर्षा का खजाना देता है। वह वायु है, वह पृथ्वी है, वह पदार्थ है, वह भगवान है। वह अस्तित्व में भी है और वह अनअस्तित्व में भी है। वह आकार में भी है और वह बिना आकार में भी है। वही है जो अमर है। जैसे पहिए की नाभि में लगी अरें पहिए के बीच में केंद्रित और स्थापित होती हैं, वैसे ही सब कुछ प्राण में केंद्रित और स्थापित होता है। ऋग्वेद के श्लोक, यजुर्वेद के मंत्र और नियम, सामवेद के मंत्र और गान तथा यज्ञ, वीरता और समझदारी के अधिकारीगण सब के सब प्राण में ही केंद्रित और स्थापित हैं। सब जीवों के स्वामी बनकर तुम गर्भ में प्रवेश करते हो। तुम पिता में बीज हो और माता में गर्भ हो, और फिर तुम ही हो जो फिर जन्म लेते हो। हे प्राण, सब जीव तुम्हें उपहार और भेंट लाते हैं। तुम ही हो जो जीवन श्वासों में निवास करते हो। तुम ही देवताओं को आहुति और भेंट ले जाने वाली अग्नि हो। तुम ही पितरों को दी जाने वाली पहली आहुति हो। तुम ही प्राचीन ऋषियों अंगिरस और अथर्वण का सत्य आचरण हो। हे प्राण, अपनी वीरता से तुम इंद्र हो, रक्षा करने वाले तुम रुद्र हो, अंतरिक्ष में तुम सूर्य के रूप में चलते हो जो सब प्रकाशों का स्वामी है। जब तुम वर्षा करते हो तभी सब जीव इस विश्वास और आशा से जीते हैं कि उन्हें बहुतायत में अन्न मिलेगा, और वे प्रसन्नता अनुभव करते हैं क्योंकि तुम प्रथम जन्मा हो। अतः हे प्राण, तुम संस्कार रहित होते हुए भी प्रकृति से शुद्ध और पवित्र हो। तुम ही एक दृष्टा हो, अन्न खाने वाले हो और खाए जाने वाले सब के सच्चे स्वामी हो। सर्वव्यापी आकाश में विचरण करने वाले प्राण, आप हमारे पिता हैं। वह आपका रूप
जो वाणी में अच्छी तरह स्थित है, जो कान में अच्छी तरह स्थित है, और जो आंख में अच्छी तरह स्थित है, और मन में और अंतःकरण में अस्तित्व रखता है, उस रूप को मेरे अंदर कल्याण रूप में सदा बसा दो और उसे मुझसे अलग कभी ना होने दो। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सब कुछ और सब कुछ जो तीनों लोकों में अच्छी तरह स्थापित है, वह सब कुछ प्राण के नियंत्रण में ही है। हे प्राण, हमारी ऐसे रक्षा करो जैसे मां अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे प्रभु, हमें समृद्धि और समझदारी प्रदान करो। तीसरा प्रश्न। तब कौशल देशीय अश्वलायन ने तीसरा प्रश्न पूछा। उसने पूछा, आचार्य, यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है? इस शरीर में वह कैसे आता है? वह अपने आप को कैसे बांटता है और कैसे स्थापित करता है? वह कैसे प्रयाण करता है और कैसे इस शरीर से बाहर निकलता है? बाहर के संसार को वह कैसे सहारा देता है? और वह जो अंदर है और आत्मा से संबंध रखता है, उसे वह कैसे सहारा देता है? पिप्पलाद ने उत्तर में बोला, अश्वलायन, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वे सब मानव के अनुभव और समझ से बढ़कर हैं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्म को पाने का भक्ति भाव रखते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। यह प्राण परमात्मा से जन्म लेता है। शरीर में जीव के प्राण उसके प्रारब्ध कर्मों का नतीजा है। उसका शरीर में जीवन उसके पुराने जन्म के कर्मों का कारण है। वह शरीर में मन के संकल्प के कारण आता है। एक नया जीवन पुराने जीवन के साये के रूप में उभरता है। जैसे एक राजा अपने अधिकारियों को आदेश देता है यह कहकर कि आप उस गांव की देखभाल करो और वहां प्रशासन करो, ठीक वैसे ही यह मुख्य प्राण सभी प्राण आधार श्वासों को उनका अपना अपना स्थान बांटता है। यह मुख्य प्राण स्वयं तो मुख, कान, नेत्र और कान में रहता है तथा मल द्वारों में अपान वायु को स्थापित करता है। मध्य भाग में अर्थात नाभि में समान वायु रहती है। हृदय में जीव की आत्मा रहती है। इसी हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। हर एक नाड़ी में से 100 छोटी नाड़ियां निकलती हैं। प्रत्येक छोटी नाड़ी से 72,000 शाखाएं निकलती हैं। इनमें व्यान वायु विचरण करती है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊपर जाने वाली उदान वायु मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक लोक की ओर ले जाती है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो फलस्वरूप उदान वायु उसे अच्छे लोक को ले जाती है, और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो वह उसे बुरे लोकों में ले जाएगी। और यदि उसने दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म किए हैं तो उदान वायु उसे मनुष्य लोक में ले जाएगी। यह सत्य है कि सूर्य ही बाहरी प्राण है और वह इस रूप में उदय होकर प्राण आधार अपान वायु को आंख में सहारा देता है। वह देव जो पृथ्वी में है वह मनुष्य के बाहरी श्वास को सहारा देता है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है वह बराबर करने वाली समान वायु है, और वह समान वायु ही व्यान वायु है। वह प्रसिद्ध तेज या अग्नि ही वास्तव में ऊपर जाने वाली उदान वायु है। इसलिए जिस किसी की भी जीवन की अग्नि शांत हो जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्जन्म की ओर जाता है। अपनी इंद्रियों की चेतना को वह अपने मन में अपने साथ ले जाता है। मरते समय जिसकी जैसी सोच होती है ठीक वैसे ही वह अपनी सोच के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करता है। जो भी दुनिया उसने अपने मन में अपने विचारों द्वारा रची है उसी दुनिया की ओर वह अग्नि और अपनी आत्मा को साथ लिए भिन्न भिन्न लोकों में अपने जीवन को ले जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो जीवन को
या इस प्राण के रहस्य को ऐसे जान लेता है, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर बन जाता है। अगला श्लोक इसी विषय पर है। जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति के बारे में, शरीर में उसके प्रवेश की प्रक्रिया को, उसकी व्यापकता के बारे में, प्राण के शरीर के अंदर और बाहर रहने की स्थिति तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात शारीरिक और आध्यात्मिक रहस्य को भली भांति जान लेता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जानने वाला अमर जीवन भोगता है, वह अमर बन जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। पहला भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।